दोस्तों बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि यार अफोर्डेबल हाउस दिखाओ, एक बजट के अंदर हाउस दिखाओ, घर दिखाओ ऐसा कि जो हमारे बजट के अंदर हो। तो एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। उससे पहले बता दूँ दोस्तों आज की प्रॉपर्टी कितनी प्यारी और कितनी अच्छी जगह पे होने वाली है। जस्ट लुक एट दिस व्यू दोस्तों, कितना प्यारा व्यू पीछे आ रहा है पहाड़ों का। एंड ये जो लोकेलिटी है दोस्तों, ये डेवलप हो रही है अभी। यहाँ पे काफ़ी सारे घर इस तरफ बन रहे हैं, इवन बन के तैयार भी हो चुके हैं। इसके बारे में बताने वाला हूँ आज। ये भी सेल के लिए ही अवेलेबल है, ये भी आज दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ इनके बारे में भी कि क्या प्राइस होने वाला है। पर बहरहाल आज हम दिखाने वाले हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी दोस्तों जो मेरे सामने है, ये बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है। एज यू कैन सी, पेंट वगैरह से लेकर बाहर के गेट से लेकर आपको बिल्कुल नया ही लग रहा होगा। हमें आज यहाँ पे रायपुर के एरिया में है। जो रायपुर चौक है दोस्तों, उससे ये सिर्फ 300 मीटर के अंदर है, बहुत नज़दीक है। बात करें एयरपोर्ट के और महाराणा प्रताप स्टेडियम के दोस्तों, पीछे ही आपको लाइट नज़र आ रही होगी, 2 घर छोड़ के ही है। इस तरफ आपको मिल जाएगा दोस्तों राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम भी यहाँ पे आप बहुत नज़दीक में है, लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर ही है, बहुत ही नज़दीक है। जब हम ऊपर जाएंगे छत पे तो दिखाने वालों हूँ कि कितना पास आपको स्टेडियम नज़र आएगा। एंड बाकी व्यू की बात करें दोस्तों, व्यू भी यहाँ से बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है। जिसको नेचर के पास रहना है और ऐसी जगह लेना जो डेवलप हो रही है, अभी हुई नहीं है, ये फ़ायदा होता है डेवलप होने तक का कि आपको प्राइस बहुत ही कम मिल जाते हैं लेने के लिए। अब देखते हैं पीछे का व्यू दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार लग रहा है, पहाड़ सामने नज़र आ रहे हैं। एंड मेन पॉइंट्स की बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये प्रॉपर्टी है, फ्रंट एलिवेशन आपके सामने है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। एंड टाइल्स वर्क भी काफ़ी अच्छा हुआ है। बात करें इस रोड की दोस्तों, ये 18 फीट की आपको रोड मिलने वाली है। एंड बात करें इसकी फ्रंट एरिया की दोस्तों, ये 25.4 का फ्रंट आपको मिलने वाला है। एंड गहराई जो है इसकी 32 की होने वाली है, 32 फीट की इसकी गहराई है। एंड टोटल एरिया जो है दोस्तों, ये है 90 गज में ये पूरा मकान बन के तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छा है। अभी सिंगल स्टोरी है दोस्तों, ऊपर अभी नहीं बना है, इसमें ऊपर आपको माउंटी मिलने वाली है, वो भी दिखाऊंगा कि ऊपर कितना स्पेस है। एंड अभी बात करें दोस्तों लोकेलिटी की, अगर आप आते हैं घंटाघर से, तो घंटाघर यहाँ से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और सिटी बस एंड विक्रम जो चलते हैं यहाँ पे हमारे सिटी में, आप लोगों को पता होगा जो देहरादून से देख रहे हैं, या ऑटो कह लीजिए, वो यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं सवारी वाले। एंड रोड काफ़ी नज़दीक है, 300 मीटर की दूरी पर है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे रोड है यहाँ पे। और ये 18 फीट की रोड है। अब फटाफट से चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। यहाँ पे आप जो दोस्तों मिलता है पोर्च एरिया या पार्किंग एरिया कहते हैं लोग इसे। ये देखिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये भी टाइल वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये भी मेटल के डोर हैं, पूरा मेटल है, बीच में कोई प्लाईवुड नहीं है जैसे आप आजकल आमतौर पर दिखाई देता है। सीढ़ियाँ आपकी बाहर से जा रही है दोस्तों, ये 3.5 फीट की आपको सीढ़ियाँ यहाँ पे मिलती है। अभी रेलिंग यहाँ पे नहीं लगाई गई है, स्टेनलेस स्टील की आपको रेलिंग लगा के दी जाएगी, तो ये भी काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड यहाँ पे दोस्तों रायपुर में ना काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ भी है, लाइक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। अगर आप बाहर से देख रहे हैं, आसपास का एरिया नहीं जानते रायपुर के आसपास का, तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है काफ़ी बड़ा, जो सरकारी है, सेंट्रल है। तो यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे लोग वो डिमांड करते हैं कि रेंट पे यहाँ पे कुछ ना कुछ आसपास मिल जाए रहने के लिए, पे वेदर भी अच्छा हो, नेचर भी हो और ज़्यादा शोर शराबा ना हो। वैसे अभी डेवलप हो रहा है, जब डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद तो यहाँ पे लोग और भी आ जाएंगे। अभी यहाँ पे दोस्तों प्लॉट्स भी सेल के लिए हैं, वो भी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि क्या रेट चल रहे हैं प्लॉट्स के। वापस चलते हैं अंदर दोस्तों। पोर्च के एरिया की बात करें तो 10.5 बाय 14 का ये एरिया होने वाला है। आपकी यहाँ पे स्मॉल कार तो नहीं कह पाएंगे, पर लेकिन हाँ 2 व्हीलर्स आपके बहुत आसानी से यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ बाहर से है, तो उसके नीचे आपको यहाँ पे मोटर का सिस्टम भी मिल जाएगा दोस्तों। डेवलप एरिया है पर लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, बिजली पानी सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। एंड जो रोड आपकी जो बाहर यहाँ पे टूटी हुई है, फिलहाल अभी बनी नहीं है, टूटी हुई क्या बनी नहीं है अभी, तो यहाँ पे जो डेवलपर हैं वो आपको रोड भी बना के देंगे यहाँ पे। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट आता है वैसे वैसे सारी सुविधाएं भी आने लगती है। बिजली पानी ऑलरेडी आ चुका है, आपका एजुकेंसी तार जा रहा है घर के अंदर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 2 एंट्री है, एक एंट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी और एक एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आपकी प्राइवेट एंट्री है और अगर कोई गेस्ट आता है घर में तो इस तरीके से आप यहाँ पे आ जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्टेप आपको ऊपर मिलता है, दिखा दीजिए, एक स्टेप और भी ऊपर आता है, उसके बाद एक स्टेप आप और ऊपर आते हैं इसके लिए। तो हाइट जो है घर की काफ़ी अच्छी दी गई है। और यहाँ पे जो दरवाजे हैं दोस्तों, ये आपको जाली वाले नेट वाले मिल रहे हैं। एंड दूसरा ये आपको वुडन का प्लाई बोर्ड वाला आपको दरवाज़ा मिलता है यहाँ पे दोस्तों। अब हम आ गए हैं इसके ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया में। सामने किचन है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे स्पेस की किचन है, बहुत छोटी किचन नहीं है, अच्छा खासा आप इसको मूव कर सकते हो अपने आप को, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कबर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं दोस्तों, एंड ये भी सॉफ्ट क्लोज कबर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। नीचे भी यहाँ पे यूटेंसिल्स के लिए आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का, ये देखिए क्या बात है। यहाँ पे आपको मिलता है मार्बल दोस्तों। और ये आपका वॉशिंग का एरिया है, अपने यूटेंसिल्स वगैरह यहाँ वॉश कर सकते हैं। गीज़र के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा टैप, यहाँ पे आप अपना आरओ सिस्टम लगवा सकते हैं। इधर भी आपको कबर्ड्स मिलती है,
दोस्तों अगर बात करें किचन के एरिया की तो ये 9 बाय 5.5 का एरिया है। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। स्विचेस आपको काफ़ी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ भी दी गई है। हवा भी आएगी और रोशनी भी आएगी, तो दोनों ही आपको काम मिल हो जाएंगे यहाँ पे पूरे। अब बात करते हैं ड्राइंग प्लस डाइनिंग की। दोस्तों ये 13.5 बाय 12 का एरिया है। इनफ होता है इस पर छोटी फैमिली के लिए। आप एल शेप का अपना यहाँ पे सोफ़ा सेट लगा के यहाँ पे साइड में डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हो। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है कॉमन वॉशरूम। ये आपकी सेकंड एंट्री है जो कि ऊपर भी जाती है सामने। ये इसका कॉमन वॉशरूम है दोस्तों। एज यू कैन सी यहाँ पे टाइल वर्क आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है एंड पूरा तैयार है। यहाँ पे शावर से लेके नीचे वेस्टर्न सीट भी आपको देखने को मिलेगी और टाइल का वर्क भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके साथ में आपको यहाँ मिलता है वॉश बेसिन इस तरीके का, और वॉश बेसिन के पास आपको स्विच बोर्ड मिलते हैं। टाइल्स यहाँ पे लगी हुई है ऊपर तक भी, काफ़ी अच्छी हाइट पे टाइल लगी हुई है। एंड अगर बात करें दरवाज़ों की तो ये लगभग 7 फीट या 6.5 फीट के आसपास मान सकते हैं इसकी हाइट होने वाली है चौखट की। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में दोस्तों। ये देखिए ये इसका फर्स्ट बेडरूम है और फर्स्ट बेडरूम में ही आपको लगती हुई यहाँ पे छोटी सी बालकनी मिलती है। और सही बताऊँ तो अभी मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आज बरसात के मौसम में ऐसे खेत सामने हो, घर हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, अरे कितना अच्छा महसूस होता है, कितना अच्छा एहसास होता है। तो ये भी आपको बहुत ही प्लस पॉइंट मिलता है। वेंटिलेशन मिल रहा है, रोशनी मिल रही है। दोनों रूम्स में आपको मिल जाएगी विंडोज़ दोनों तरफ। वापस से अंदर आ जाते हैं रूम के अंदर। अब रूम के अंदर आपको एक अटैच वॉशरूम मिलेगा। यहाँ पे 2 वॉशरूम है दोस्तों, एक था कॉमन वॉशरूम बाहर और एक ये आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। अगेन यहाँ पे वॉश बेसिन आपको मिलने वाला है दोस्तों। और ये वाला बाथरूम भी काफ़ी बड़ा साइज़ में आपको मिल जाएगा। इसका साइज़ के बारे में बात करें तो 5.8 बाय 4 का ये एरिया आपको मिलने वाला है दोस्तों। एज यू कैन सी यहाँ पे शावर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है एंड ये इस तरह के टैप यहाँ पे मिलेंगे आपको। अच्छी फिटिंग्स है दोस्तों। वेस्टर्न सीट आपको अगेन यहाँ मिलने वाली है, कलर भी अच्छा है। ऊपर वेंटिलेशन के लिए भी स्पेस छोड़ा हुआ है। और ये जो आपका ड्रेसिंग एरिया है दोस्तों, आप उसको ड्रेसिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हो। ये 4 फीट का ये स्पेस है दोस्तों। तो 4 फीट के स्पेस में आप ये चाहे तो उसको कवर करके आप उसको एज अ ड्रेसिंग रूम भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आपको वॉश बेसिन भी मिल जाएगा। अब बात करें दोस्तों रूम के साइज़ की तो ये 9.5 बाय 10 का एरिया है। काफ़ी अच्छा स्पेस होता है। ऊपर आपको इस तरह का फॉल सीलिंग का टेक्सचर मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत ही एलिगेंट है, बहुत सिंपल है और अफोर्डेबल हाउस के हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अफोर्डेबल हाउसेज में इस तरह के काम देखने को नहीं मिलते हैं मोस्टली। तो ये कलर आपको यहाँ पे मिलता है स्काई ब्लू। ये भी देखने में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, चुभने वाला कलर नहीं है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों अगर सेकंड बेडरूम के बारे में बात करें तो दोस्तों ये भी 9.5 बाय 10 के ही साइज़ में आता है। कलर स्कीम आपको डिफरेंट मिल जाती है। कलर स्कीम आपको ऊपर टेक्सचर जो है फॉल सीलिंग का वो भी डिफरेंट मिल जाता है। मेरी आवाज़ यहाँ पे गूंज रही है क्योंकि अभी सामान यहाँ पे नहीं है, अभी थोड़ा बहुत सामान नीचे पड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये आपको बड़ी एक अलमीरा मिलती है यहाँ पे। ये यहाँ पे पूरा आपको वार्डरोब बना के देंगे, कबर्ड चढ़ा के देंगे इस पर वुडन का। तो ये उसके बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। जब आप डील क्रैक कर लोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको नहीं मिल रही है आपको वो भी आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी आवाज़ गूंज रही थी अंदर। वापस से आ गए हम ड्राइंग एरिया में। तो ये दोस्तों ये था इसका ड्राइंग एरिया। अब चलते हैं छत की तरफ, वो दिखाते हैं आपको छत का एरिया और कैसा व्यू आता है वहाँ से ऊपर जाने के बाद, वो भी दिखाते हैं। उसके बाद प्राइस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए ऊपर चलते हैं। ओके दोस्तों मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। 3.5 फीट की यहाँ पे सीढ़ियाँ मिलने वाली है आपको और मोमटी एरिया आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जिसमें टाइल वर्क भी मिलेगा आपको। और ये यहाँ पे ग्लास लगाया हुआ है मोमटी पे, जिससे कि आपको वेंटिलेशन और रोशनी घर में आती रहे। खासकर रोशनी आना बहुत ज़रूरी है, एक नेचुरल लाइट घर में आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ बता दूँ दोस्तों, ये जो हाउस है, ये जो घर है, ये वेस्ट फेसिंग पे है, तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है वेस्ट फेसिंग भी रहने के लिए। तो हम दोस्तों ऊपर आ चुके हैं। ये सिंगल स्टोरी हाउस है और यहाँ पे आपको रेलिंग मिलती है इस तरह की। ये देखिए काफ़ी मजबूत मेटल यहाँ पे लगाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप आसपास का माहौल देख लीजिए दोस्तों। वो जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है। ये इंटरनेशनल स्टेडियम है। यहाँ पे आने वाले दिनों में शायद IPL भी हुआ करेंगे। कुछ फ्रेंडली मैच भी हो चुके हैं अफगानिस्तान के और काफ़ी इंटरनेशनल टीम भी यहाँ पे आ चुकी है, खेल चुकी है। इसके जस्ट साइड में अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये जो पीछे बाउंड्री है ये स्टेडियम की बाउंड्री है। उसके पीछे मेन रोड है जो ऋषिकेश और एयरपोर्ट जाती है, और एयरपोर्ट की दूरी भी यहाँ से काफ़ी कम है। लगभग आप 18 से 20 किलोमीटर मान के चले, मैक्स टू मैक्स कह रहा हूँ मैं, ये 18 किलोमीटर मान के चले। लगभग आधे घंटे में आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो एयरपोर्ट से भी काफ़ी नज़दीक हो गया है। स्टेडियम तो बिल्कुल पीछे ही है सामने। तो आने वाले दिनों में टूरिस्ट स्पॉट भी बनने वाला है दोस्तों। मालदेवता पिकनिक स्पॉट भी बहुत नज़दीक है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी इसकी सिर्फ यहाँ से होती है। तो बहुत ही जल्दी आप वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पे वाटरफॉल है, नदियाँ हैं, आप पिकनिक बना सकते हैं अपनी फैमिली के साथ वीकेंड्स पे। बहुत अच्छा महसूस होगा दोस्तों। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बीम भी छोड़े गए हैं, जिससे कि आप आने वाले समय में अगर कुछ बनाना चाहते हैं, ऊपर सीढ़ियाँ तो बाहर से है ही है, तो एक रेंटल इनकम भी आप यहाँ से अच्छे से जनरेट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली रेंटल बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के, यहाँ पे स्टेडियम है, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज है महाराणा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है या अभी ऑलरेडी हो चुकी है काफ़ी सारी। तो इसके प्राइस बताने से पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे साइड में कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप घर नहीं लेना चाहते हैं,
प्लॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने सारे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे सेल के लिए उपलब्ध हैं अभी। और इनकी अगर बात करें साइज़ की दोस्तों, ये 80 स्क्वायर यार्ड 80 गज़ से लेकर 100 गज़, 150 गज़, 200, 250 गज़ तक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका मार्केट रेट यहाँ पे 24,000 रुपये गज़ चल रहा है दोस्तों। तो अगर आपका बजट भी कम है और आपको प्लॉट लेना है तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। नगर निगम के अंदर ये एरिया आ चुका है, एमडीडी के अंदर नहीं आता है, तो बहुत जल्दी एमडीडी के अंदर भी आ जाएगा, तो इसके रेट थोड़े से और बढ़ जाएंगे। तो अभी अपॉर्चुनिटी समझे ले सकते हैं। बात करें इस घर के प्राइस की तो दोस्तों इसकी प्राइस मैं बता दूं आपको, बहुत ही लुक्रेटिव रखा गया है। बजट फ्रेंडली घर है तो 50 लाख से नीचे नीचे होने वाला है, इवन 45 लाख से भी नीचे होने वाला है। मैं आपको बता दूं ये घर आपको 43 लाख 43 लाख रुपए में मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद भी ये फर्दर नेगोशिएबल है, ऑन टेबल बैठ के छोटा मोटा नेगोशिएट जरूर करेंगे। ऑलरेडी मैं यहाँ पे 2 लाख का डिस्काउंट ले चुका हूँ ओनर से कि भाई मुझे बेस्ट टू बेस्ट डील चाहिए इस घर की, जिससे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग हैं, आपको ये देखने में मजा आए। दोस्तों अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो प्लॉट ले सकते हैं, घर लेना चाहते हैं तो घर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ पे भी दोस्तों ये घर बने हुए हैं पीछे, ये भी तैयार है सेल के लिए। अभी छोटा मोटा काम बचा हुआ है इनका। ये 50 गज में घर बने हुए हैं, कोई 70 गज में है, कोई 90 गज में है, कोई 100 गज में है, तो इनकी अलग अलग डील्स होने वाली है। स्टार्टिंग प्राइस दोस्तों 27 लाख से स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आपको बजट 27 लाख का भी है तो भी आपको यहाँ पे घर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। एंड अगर आपके पास भी कोई प्रॉपर्टी है जिसको सेल करना है दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके अपना नंबर डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, ये भी लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कि हाँ जी मुझे अपना घर सेल करना है, पूरा लिखिएगा। काफ़ी लोग अपने नंबर्स ड्रॉप कर देते हैं, पता नहीं चलता है कि उनको सेल करना है या परचेज़ करना है। तो भाई प्लीज़ पूरी चीज़ें बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, बिना किसी कमीशन के आपके पास आऊँगा, आपकी प्रॉपर्टी की अच्छी सी वीडियो बना के आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अब एक बार ऊपर चलते हैं और ऊपर से दिखाते हैं नज़ारे कितने अच्छे आते हैं। यहाँ पे आपको मेटल का इस तरह का राउंड शेप में आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ मिलने वाली है। दोस्तों मैं आगे मोमटी के ऊपर बना हुआ जो यहाँ पे लेंटर है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको टैंक मिलने वाले हैं दो, एक 500 लीटर का है और एक 750 लीटर के आसपास मुझे नज़र आ रहा है। और अब देखिए दोस्तों व्यू और भी ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे आपको दोस्तों देखिए कितनी प्यारी माउंटेन है पास में। ये पीछे जो वाली पहाड़ है दोस्तों, ये मसूरी का व्यू यहाँ से आता है, धनौल्टी का व्यू आता है। तो यार लाइफ टाइम ये व्यू रहने वाला है, कभी नहीं जाने वाला। देखिए ग्रीनरी कितनी है, अभी जब बरसात का मौसम होता है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। पीछे खेत है, आज खेत है, शायद आने वाले दिनों में ये भी ना बचे, पर जब तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा। आपको आज मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए एक सिंगल वीडियो में। प्लॉट लेना चाहते हैं तो प्लॉट ले लीजिए दोस्तों, आपका अगर बजट 24-25 लाख का है आपको मिल जाएगा। अगर आपको घर बनाया लेना है दोस्तों, 27 लाख से स्टार्ट हो रहा है 50 गज वाला मकान। उसके अलावा अगर आपको बड़ा एरिया चाहिए, लाइक ये 90 गज में बना हुआ है, तो आप 43 लाख में इसको ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। आप यहाँ पे आइए, देखिए, परखिए, एक बार नज़र डालिए इस पर, पेपर्स देखिए, उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। इसी नोट के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंजॉय लाइफ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। बताइए कैसी लगी ये वीडियो और किस तरह की आपको प्रॉपर्टी देखनी है, प्लीज़ अपने कमेंट्स भी करते रहिए और शेयर कीजिए उनके साथ। इसको घर लेना है कम बजट के अंदर, 50 लाख से भी कम का जिसका बजट है, उनके लिए ये प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अच्छा रेंटल आपको यहाँ मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंजॉय लाइफ।